Hello students, I am Professor Neeta Fulchand Gaikwad. Welcome in our free education channel English Master. Dear students, today we are going to learn class 4 Environmental Studies Part 1. ये है class 4 का जो परिसर अभ्यास है उसका Part 1. The lesson number 1, the life cycle of animals, यानी जो प्राणी होते हैं उनका जीवन चक्र आज हम पढ़ेंगे with full explanation in Hindi. Keep supporting our English Master channel and do like, share, subscribe also. Look at here the dog and their puppies. Okay, the hen with their chickens. Okay, so let's learn. What is the हमको इसमें अभी क्या पढ़ने के लिए मिलने वाला है? Can you tell? क्या आप बता सकते हो? Look at the puppies and their mother in the picture. यहाँ पर ये छोटे जो बच्चे हैं कुत्ते के और ये है उनकी मम्मी. So do you see some similarities? क्या आपको कुछ समानता दिखाई देती है? Yes, of course. उनका जो कलर है, उनका जो स्ट्रक्चर है, like same. Number 2, look at the butterfly and the caterpillar that has come out of the egg. Do you see any similarities? अभी दूसरे पिक्चर में आपको क्या दिखाई देता है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर बटरफ्लाई है, तितली, और अंडे से बाहर आने वाली ये जो इल्ली है. सो इनमें आपको क्या समानता दिखाई देती है? कलर्स आपको दिखाई देते हैं ना, राइट. कैन यू टेल? और आपको पूछा गया है कि क्या आप बता सकते हो? अ hen lays eggs, chicken come out of those eggs. मुर्गी अंडे देती है और इन अंडों से फिर चूजे बाहर निकलते हैं. Do kitten come out of eggs? क्या बिल्ली के बच्चे भी अंडों से ही बाहर आते हैं क्या? सो आंसर है नहीं. सो चलिए, तो फिर बिल्ली के बच्चों का जन्म कैसे होता है? द ग्रोथ ऑफ एनिमल्स, इसमें हम पढ़ेंगे प्राणियों की वृद्धि. अ किड एंड अ फुल्ली ग्रोन गोट आर नॉट वेरी डिफरेंट टू लुक एट. बकरी का बच्चा और जो बड़ी बकरी है, ठीक है, सो इनमें ज्यादा अंतर नहीं होता, वो एक जैसे ही दिखते हैं. देयर इज नॉट मच डिफरेंस बिटवीन ए किटन एंड एन एडल्ट कैट. बड़ी बिल्ली और छोटे बिल्ली का बच्चा, इनमें भी कुछ ज्यादा अंतर नहीं होता. दिस बेबीज ग्रो इन देयर मदर्स टमी एंड आर बोर्न फ्रॉम द मदर्स टमी. 2, क्योंकि ये जो होते हैं कैट के बच्चे भी उसके पेट में होते हैं और पेट से ही बाहर निकलते हैं. बकरी का बच्चा भी उसके पेट में होता है और पेट से ही बाहर निकलता है. सो दीज एनिमल्स डू नॉट ले एग्स, और ये एनिमल्स अंडे नहीं देते हैं. बट सम एनिमल्स लाइक क्रोज, स्पाइडर्स, लिजर्ड्स ले एग्स. बट बाकी के जो एनिमल्स हैं लाइक कौवे, मकड़ी और गिरगिट, ये प्राणी क्या देते हैं? एग्स देते हैं, अंडे देते हैं. अ चिकन इज बॉर्न फ्रॉम एन एग. मुर्गी के चूजों का अंडों से जन्म होता है. एंड्स यानी चींटी, बटरफ्लाईज यानी तितली, फिश यानी मछली, फ्रॉग्स यानी मेंढक, स्नेक्स यानी सांप, आर ऑल एनिमल्स दैट ले एग्स. ये सारे प्राणी क्या करते हैं? अंडे देते हैं और इनके बच्चे भी अंडों से ही बाहर निकलते हैं. बट वी डू नॉट ऑफन सी देयर एग्स, लेकिन हम इनके अंडे देख नहीं पाते हैं. ज्यादा तो हम इनके अंडे देख नहीं पाते या फिर नोटिस भी नहीं करते. द एग्स ऑफ सम वेरी स्मॉल एनिमल्स आर वेरी टाइनी. यानी कि देखिए, अभी चींटी के अंडे भी तो बहुत, चींटी कितनी छोटी होती है तो उसके अंडे कितने छोटे होंगे. वी वुड हार्डली नोटिस देम. हम कभी कभार ही उसको नोटिस करते हैं, देखते हैं. सो वी डू नॉट कम टू नो दैट दीज एनिमल्स ले एग्स. इसलिए हमें पता ही नहीं चलता कि ये जो एनिमल्स ये एग्स देते हैं या नहीं. बट वी नो फॉर श्योर दैट hen lay eggs. लेकिन सबको एक बात पता है कि मुर्गी अंडे देती है. हर eggs आर बिग इनफ टू बी इजीली सीन. और मुर्गी के अंडे हम आसानी से देख भी सकते हैं. अ न्यू टर्म, hatch. When a hen sits on her eggs to warm them, she is said to be hatching her eggs. नया शब्द देखिए, hatch यानी कि अंडे सेना. When a hen sits on her eggs to warm them, अंडों को हल्की गर्मी देने के लिए मुर्गी जब अंडे के ऊपर बैठ जाती है, she is said to be hatching her eggs. तो इस क्रिया को अंडे सेना कहते हैं. A hen lays eggs. Okay? So यहाँ पर देखिए कि मुर्गी अंडे देती है. Warmth is necessary for the chicken to grow inside the egg. अंडों के अंदर उसके चूजों की वृद्धि होने के लिए हल्की गर्मी की उनको आवश्यकता होती है. So इसलिए आफ्टर लेइंग देम, अंडे देने के बाद, द hen sits on the egg, मुर्गी अंडों के ऊपर बैठ जाती है. टू कीप देम वार्म, अपने अंडों को गर्म रखने के लिए. द चिक्स इनसाइड स्लोली कीप ग्रोइंग, और इससे क्या होता है? अंडों के अंदर जो चूजे होते हैं वो धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं. When its growth is complete, जब उनकी वृद्धि कंप्लीट हो जाती है, जब वो पूरी तरह से बढ़ जाते हैं, the chick breaks the eggshell and comes out. तो चूजा क्या करता है? अंडे को फोड़कर बाहर निकलता है. The hen looks after its chicken till they grow a little bigger. उसके बाद
जो मुर्गी होती है वो चूजों के कुछ बड़े होने तक इनका ध्यान रखती है। डू यू नो, क्या आपको पता है, व्हेन अ hen is hatching her eggs, जब कोई मुर्गी अपने अंडे सेती है, she becomes aggressive for fear of their safety, तो अपने अंडों की सुरक्षा के लिए वो आक्रामक हो जाती है। she attacks anyone who tries to go near the egg, और यदि कोई अंडों के पास जाए तो वो दौड़कर उस पर झपट पड़ती है। यूज योर ब्रेन पावर, अभी आपको आपका दिमाग चलाना है। What are the similarities between the hen and her chicken, कि मुर्गी और उसके चूजों में किन बातों में समानता होती है, ये आपको ढूंढ कर निकालना है और नोट डाउन करना है। अभी हम पढ़ेंगे मेटामॉर्फोसिस। ओके, मेटामॉर्फोसिस मीन्स रूपांतरण। There are similarities between a goat and its kid and between a hen and her chick. However, a caterpillar and a butterfly are very different. यहाँ पर देखिए, बकरी का मेमना और बकरी दोनों में समानता होती है, मुर्गी के चूजे और मुर्गी में भी समानता होती है, परंतु तितली की इल्ली और तितली में बहुत अंतर होता है। Thus, इसलिए in some animals the young one grows into an adult animals that looks very different from the young one. किसी प्राणी के शिशु और पूर्ण अवस्था प्राप्त प्राणी के जो रूप होते हैं, इनमें बड़ा अंतर होता है कि वह आसानी से हमारे ध्यान में आता है। This change of form is called metamorphosis, और इसी को क्या कहते हैं, रूपांतरण कहते हैं। Metamorphosis in a butterfly, तितलियों में होने वाला रूपांतरण हम देखेंगे। Butterflies of various shapes and beautiful colors are a part of our environment. सुंदर आकार वाली जो तितलियां होती है और रंग वाली जो तितलियां होती है वो हमारे परिसर का एक भाग है। They live their life among plants. तितलियों का जीवन वनस्पतियों के आसपास ही बीतता है। As butterflies grow, they pass through 4 stages. तितलियों की वृद्धि होते समय वो 4 अवस्थाओं से गुजरती हैं। These are 8. पहले वो क्या होता है, अंडा, लार्वा यानी इल्ली, पुपा यानी कि कोशित, एंड एडल्ट यानी कि प्रौढ़। द एडल्ट स्टेज इज कॉल्ड बटरफ्लाई, और जब वो बड़ी हो जाती है तो प्रौढ़ावस्था को हम तितली कहते हैं। द प्लेन टाइगर बटरफ्लाई इज अ वेरी कॉमन वन, और हम देखेंगे कि जो प्लेन टाइगर बटरफ्लाई होती है वो बहुत ही अलग, वो बहुत ही कॉमन है, ठीक है। द प्लेन टाइगर बटरफ्लाई इज अ वेरी कॉमन वन, यानी कि हमारे आसपास हम उसको ज्यादा मात्रा में देखते हैं। लेट अस टेक इट्स एग्जांपल टू सी हाउ द ग्रोथ ऑफ अ बटरफ्लाई टेक्स प्लेस। अभी हम देखेंगे कि तितलियों की वृद्धि कैसे होती है। द फीमेल प्लेन टाइगर बटरफ्लाई लेज एन एग ऑन द मिल्कवीड रुई लीफ। अभी देखते हैं कि जो प्लेन टाइगर बटरफ्लाई जो होता है, ठीक है, तो इसकी जो मादा होती है, मादा तितली, तो वो पत्तियों पर अंडे देती है। कौन से पत्तियों पर अंडे देती है, तो रुई के पत्तियों पे अंडे देती है। इन 6 to 8 days द लार्वा emerges फ्रॉम द एग। उसके बाद लगभग 6 से 8 दिनों में इन अंडों से डिंबक बाहर आता है। द लार्वा ऑफ अ बटरफ्लाई इज कॉल्ड अ कैटरपिलर, और तितली के डिंबक को इल्ली कहते हैं, यानी कि कैटरपिलर कहते हैं। लुक एट दिस कैटरपिलर। When the caterpillar comes out of the egg, it is very hungry. और जब कैटरपिलर अंडे से बाहर निकलता है तो वो बहुत भूखा होता है। It begins to nibble and eat the very leaf on which it emerges from the egg. तो जिस पत्ती पर वो अंडे में से बाहर निकलती है वह उस पत्ती को कुतर कर खाना शुरू करती है। It eats very fast, और बहुत ज्यादा फास्ट यानी कि वेग से खाती है। So its growth is very rapid, इसलिए उसकी वृद्धि बहुत तेजी से होती है। A new term यानी कि ये नया शब्द है, ठीक है। नया शब्द हम क्या पढ़ेंगे, माउल्ट मीन्स व्हाट, केंचुल। टू शेड ओल्ड स्किन टू मेक वे फॉर न्यू ग्रोथ, यानी कि शरीर की वृद्धि होते समय कम चुस्त पड़ने वाला शरीर का आवरण। द कैटरपिलर ऑफ द प्लेन टाइगर बटरफ्लाई ग्रोज सो रैपिडली इन द फर्स्ट 2 or 3 days दैट इट डज नॉट फिट इन इट्स स्किन एनी मोर। पहले 2 से 2.5 दिनों में ही जो प्लेन टाइगर बटरफ्लाई होती है वो इल्ली में इतनी वृद्धि होती है कि उसकी केंचुअल उसके लिए कम पड़ जाती है, और पुरानी केंचुअल के अंदर बड़े हुए शरीर पर नई केंचुअल आ जाती है। बट अंडर द ओल्ड स्किन अ न्यू लूज स्किन इज फॉर्म ऑन द ग्रोइंग कैटरपिलर। देन द कैटरपिलर शेड्स द ओल्ड स्किन दैट इज इट मोल्ड्स, यानी कि यह केंचुअल जब ढीली होती है तब इल्ली पुरानी केंचुअल में से बाहर निकलती है, और इस क्रिया को इल्ली का केंचुल छोड़ना कहते हैं। ओके, Again it begins to gobble up the leaf and continues to grow rapidly. उसके बाद
ये फिर से पत्तियों को कुतर कर खाना शुरू करती है और उसकी जो वृद्धि होती है वो तेजी से होने लगती है। इन 2 और 3 days, 2 या 3 दिनों में इट मॉल्ट्स सेकेंड टाइम, 2 या फिर 2.5 दिनों में वो फिर से कैंचुल छोड़ती है। इन दिस वे, इस तरह से इट मॉल्ट्स फॉर टाइम्स, इट रिमेन्स इन द कैटरपिलर स्टेज फॉर 10 to 12 days। इस तरह वो 4 बार कैंचुल छोड़ती है और ये तितली इल्ली की अवस्था में 10 से 12 दिनों तक रहती है। उसके बाद ये कहाँ पर दिखाई देती है? लुक एट हियर, ठीक है। सो 10 से 12 दिनों में यहाँ पर वो रहती है। उसके बाद देखेंगे, जस्ट बिफोर द लास्ट मोल्ट द कैटरपिलर वेव्स अ बटन ऑफ अ सिल्कन थ्रेड ऑन अ स्टॉक और अ लीफ एंड हैंग्स इटसेल्फ फ्रॉम इट। लुक एट हियर, ओके। कोशावस्था इसको कहते हैं, क्रिसालिस। ओके, क्रिसालिस मीन्स व्हाट की कोशावस्था इसको कहते हैं हिंदी में। तो यहाँ पर क्या होता है, अंतिम केचुल छोड़ने के बाद यह इल्ली किसी डंठल पर अथवा पत्ती पर रेशम जैसे धागों की गुंडी बनाती है और इस गुंडी पर वह लटकती रहती है। When it molts, this time it forms pupa, which is the next stage of its growth। और इसी गुंडी पर वो लटकती रहती है और इस समय केंचुल छोड़ते अंदर का कोशित दिखने लगता है। The pupa of a butterfly is also called a chrysalis। और वृद्धि की इस अवस्था को कोशावस्था कहते हैं। It remains inside the chrysalis for the next 11 or 12 days। और ये इसमें 10 से 12 दिनों तक ही रहती है। It does not eat anything during the stage। और जब वो अंदर रहती है वो कुछ भी नहीं खाती है। However, inside the chrysalis, important changes take place in its body। इसकी वजह से अंदर की तरफ उसकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। The growth of the plain tiger gets completed inside the chrysalis। और इसके अंदर ही उसकी ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है। Then the adult butterfly emerges from the chrysalis। और उसके बाद जो हमारी बटरफ्लाई है ओरिजिनल, वो कोश में से बाहर निकलती है। It now has 4 attractive wings and 6 long legs। अब इसमें आपको क्या दिखाई देते हैं? आकर्षक पंख और इसके शरीर में आपको आकर्षक पंख दिखाई देते हैं और 6 लॉन्ग लेग्स भी दिखाई देते हैं। लुक एट हियर, ऑल बटरफ्लाईज गो थ्रू दिस स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। इसी तरह से हर एक बटरफ्लाई जो होती है उसकी जो ग्रोथ होती है लाइक दिस हो जाती है। ओके, डू यू नो, क्या आपको पता है? For each type of butterfly, the type of plants on whose leaves its female will lay eggs is fixed। अच्छी तरह बिनकर साफ किया गया, सॉरी, हमें तितली की मादा किस वनस्पति की पत्तियों पर अंडे देने वाली है, ये विभिन्न प्रकार की जो तितलियां होती है उनके अंडे में से इल्ली से बाहर आने का समय कम अधिक होता है। The time the larva take to emerge from the egg is different for different types of butterflies। और इल्लियों में भी विविधता होती है, इसके लिए विभिन्न प्रकार का उनका जो टाइम पीरियड होता है वो अलग अलग होता है। देयर इज ग्रेट वैरायटी इन कैटरपिलर्स। ओके, विभिन्न प्रकार की जो इल्लियां रहती है उनमें भी ग्रेट वैरायटी है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटरपिलर्स आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। उनके कलर अलग होते हैं। देयर बॉडी इज लॉन्ग। उनके शरीर भी लंबोतरा होते हैं। मेनी टाइप्स ऑफ कैटरपिलर्स आर हैरी। और कुछ ऐसी इल्लियां भी है जिनके शरीर पर रोए जैसे तंतु होते हैं। Look at here, various butterflies, so beautiful and colorful। Do you know, क्या आपको पता है? After we have cleaned the grain we buy, we store it in a box। अच्छी तरह बिनकर साफ किया गया अनाज हम डब्बे में क्यों भर के रखते हैं? Even then when we open the box after some days, we may see some insects in it। और अगर साफ करके भी हम रखते हैं तो कुछ दिनों के बाद डिब्बों का ढक्कन हटाने पर उसमें कीड़े लगे हुए हमें दिखते हैं। There can be insects in the grain stored in places like warehouses, in the grocer's shop or even in our homes। तो ऐसा क्यों होता है? अनाज के गोदाम, बनिए की दुकान या फिर हमारे घर के किसी भी स्थान पर रखे गए अनाज में कीड़े हो सकते हैं। Now, if a female insect lays egg in this grain, we cannot see them because of their tiny size। कीड़ों की मादा इन अनाजों में अंडे देती है तो भी हमें ये दिखाई नहीं देते क्योंकि ये बहुत ही छोटे आकार के होते हैं। The warm and air they get in the box in which the grain is stored is enough for them to grow। और अनाज रखे गए डिब्बे के अंदर की हवा और वो गर्मी उन अंडों की वृद्धि के लिए काफी होती है। So their growth continues inside the box। इसलिए वो बढ़ते ही रहते हैं डिब्बे के अंदर। They also have the same stage of growth। और बटरफ्लाई की तरह ही उनकी सेम स्टेज है ग्रोथ की। Namely, egg, larva, pupa and adult like this। यानी कि अंडा, इल्ली, कोशित और प्रौढ़, इसी तरह से ही उनकी भी ग्रोथ होती है। When we open the box, और जब हम बॉक्स ओपन करते हैं, we see the insects in the grain at the different stages of growth in which they are। तो हमें अलग अलग प्रकार के इंसेक्ट्स अंदर दिखाई देते हैं। What we have learned, तो हमने क्या पढ़ा बच्चों? A hen sits on her eggs to hatch them। कि मुर्गी के चूजों की वृद्धि होने के लिए मुर्गी अंडे सेती है। The fully growth chicken
come out from the eggshell and come breaks the eggshell and come out, और पूर्ण वृद्धि होने पर चूजे आवरण को तोड़कर बाहर निकलते हैं. नंबर 2, egg, caterpillar, larva, chrysalis, pupa and adult are the 4 stages of the life cycle of a butterfly. तितलियों की वृद्धि की 4 अवस्थाएं हैं क्रमशः अंडा, इल्ली, कोशिका और प्रौढ़ तितली. The plain tiger butterfly lays its egg on the leaves of the milkweed plants. व्याघ्र शलभ तितली मदार के पेड़ की पत्तियों पर अंडे देती है. The larva emerges from the egg. उसके बाद अंडे में से इल्ली बाहर निकलती है and it is called the caterpillar, और उसे तितली कहते हैं. When the growth of the caterpillar is complete, जब इल्ली की पूर्ण वृद्धि हो जाती है, it enters the pupa stage during which it lives inside the chrysalis. इल्ली की पूर्ण वृद्धि होने जाने पर कोशित अवस्था वो प्राप्त कर लेती है. The adult butterfly emerges from the chrysalis. पूर्ण वृद्धि हो जाने पर तितली कोश में से बाहर आ जाती है. It has 6 long legs and 4 attractive wings. और उस समय उसे 6 लंबे पैर और आकर्षक पंख दिखते हैं. Always remember, हमेशा ध्यान में रखिए, butterflies are a part of our environment. तितलियां हमारे परिसर का ही एक भाग है. It is wrong to catch butterflies just for fun and to keep them tied with a string. मनोरंजन के लिए तितलियां पकड़ना या फिर उन्हें धागे से बांधकर रखना बहुत ही गलत काम है, तो आपको ऐसा नहीं करना है. आई होप कि आपको आज का लेसन अच्छे से समझ में आया. कीप सपोर्टिंग, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू सो मच एंड बाय बाय.